हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार दरोगा जो परीक्षा है वो अभी भी सुर्खियों में है। वो क्यों है बता देते हैं दोस्तों। एक तरफ जहां बिहार एसएस जो दरोगा है उसकी मेंस की तैयारी के लिए लड़के इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका एग्ज़ाम डेट कब आएगा, तो दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे सीबीआई जांच की मांग जो है लगातार वो चलते आ रही है। और देखिए, दरोगा परीक्षा पेपर लीक की जो मामला है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सत्य है, तभी तो इतनी ज़ोर शोर से प्रदर्शन हो रही है। तो जिनका रिजल्ट हुआ है उनको भी ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, अगर इसमें पेपर लीक हुआ है या फिर धांधली हुई है तो हो सकता है आपका मेंस में भी धांधली होने की संभावना बन सकती है। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। आपका रिजल्ट तो अब ख़त्म नहीं होगा। जैसे आप पास हो गए हैं तो आपको फेल नहीं किया जाएगा, आप पास में ही गिनती आएंगे। हो सकता है कुछ एडिशनल अंकों को जोड़ दिया जाए अगर कुछ सुनवाई होती है तो, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है, किसी कोने से नहीं दिख रहा है कि इस पर कोई चर्चा भी होगी। अब डायरेक्ट एग्जाम होगा। तो चलिए पूरी खबर एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर कारण क्या था, इस पेपर लीक मामला क्या है और क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या इसके ऊपर विचार होगा या नहीं होगा, सारी बात मैं बताऊंगा। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा कि इसके जो ऑनर है वो कौन है अभी प्रदर्शनकारी के, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप बता दें दोस्तों कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने 22 दिसंबर 2019 को 2 पालियों में बिहार दरोगा भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा कराई थी। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के अध्यक्ष जो हैं दिलीप कुमार ने आरोप लगाया कि प्रथम पाली में आरा और नवादा के एक एक सेंटर पर मोबाइल से फोटो खींचकर प्रश्न पत्र बाहर भेजा जा रहा था। इसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन आयोग ने बिना जांच कह दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ था। अब देखिए दोस्तों, अगर ये बात सत्य है कि मोबाइल से फ़ोटो खींचकर प्रश्न पत्र बाहर भेजा जा रहा था, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोबाइल अलाउ होता नहीं है, लेकिन मोबाइल गया कैसे, पहला दोस्तों ये। और दूसरी बात, अगर मोबाइल से फ़ोटो खींचकर वो भेज भी रहा है तो जाहिर सी बात है उस फोटो को वही ऑब्जर्व करेंगे, यानी वही देख पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, जिनके पास अंदर में ही एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही मोबाइल है, वही ना इसको सोल्व कर पाएंगे। ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब मोबाइल अलाउ नहीं है लेकिन वहाँ पे फ़ोटो खींचा गया है तो जाहिर सी बात है कुछ लड़कों के पास मोबाइल अंदर में थे, तभी तो फ़ोटो खींचा गया है। और अगर फ़ोटो खींचा भी गया है, उसको वायरल किया भी गया है दोस्तों, तो वायरल होने के बाद किसके पास गया होगा वो फ़ोटो? उसी लड़के के पास गया होगा वो फ़ोटो जो एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं मोबाइल के साथ। तो ऐसा तो संभव हमें नहीं दिखता है, लेकिन अगर हुआ भी है ऐसा तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन उस समय अगर मांग किए होते, एग्ज़ाम डेट जो एग्ज़ाम हुआ था जिस दिन, उसके जस्ट अगले दिन से अगर मांग किए होते तो शायद ये संभव हो पाता। लेकिन अब ये नकार जाएंगे और आपको ये आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। फरवरी महीने में भी मैंने ये वीडियो बनाया था, जब आप पहली बार आंदोलन किए थे रिजल्ट के बाद, तो उस समय भी वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि सीबीआई जांच की आप जो मांग कर रहे हैं ये लोग पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एक मुद्दा बहुत अच्छा है और सही बात भी है, लेकिन ये लोग जो है अपनी बदनामी नहीं करना चाहेंगे, बात यही है, अगर गलत किए हैं तो, ठीक है। तो इसी कारण से ये जांच नहीं हो रही है और नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से बेकार सरकार है, या फिर बेकार समझ लीजिए ये आपका सिस्टम है, ठीक है। तो चलिए इसी के ऊपर हम बात करते हैं कि देखिए, ये दिलीप कुमार जी लगातार आप सभी का एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं, आप सभी को रिजल्ट में सुधार लाने की या फिर परीक्षा सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की। बहुत ही मेहनती हैं दिलीप कुमार जी, हमेशा ये आपके सही मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो खैर, इनकी तो अच्छी खासी एक तरह से लड़ाई चल रही है, लेकिन देखिए क्या होता है उसके अंदर। और ये गलत बात है, अगर पेपर लीक हुआ है तो इसके ऊपर जांच करनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अब देखिए क्या होता है आगे जा कर के। हमें तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा कि कुछ भी इसके ऊपर केस दायर किया गया है या फिर नहीं किया गया, तो पता नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता कि कुछ भी सुनवाई होगी। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम लेगा और बाकी सब प्रक्रिया आगे चली जाएगी, और प्रलोभन के तौर पे आपको नई वैकेंसी दिखा दी जाएगी कि आप शांत हो जाइए। तो यही कुछ है दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।